हिंदी में अनुवाद किया गया बाइबल। यह बाइबल तकरीबन 43% के भारतवासियों को धोखा दे रही है। वो कैसे? इसको जानने से पहले आपको एक और बात जानना पड़ेगा। वो है धर्मा आईपी लॉ के बारे में। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका मतलब जो हमारे रचनाओं को प्रोटेक्ट करता है, जैसे आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, नाम और चित्र। उसको हम रिलीजन के साथ या हमारे धर्म के साथ जोड़ेंगे तो हमारा सांस्कृतिक नृत्य, संगीत, हमारे शास्त्र, ये सब आते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये जीसस मार्केटिंग माफिया कई देशों से वहाँ के मूल निवासियों को और उनके धर्म को उनका आईपी चुराकर खत्म किया था। फिलहाल हम हिंदुओं पर भी वे ऐसे ही एक साइकोलॉजिकल वॉर कर रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों को मिस इंटरप्रेट करके, हमारे सांस्कृतिक नृत्य और संगीत को चोरी करके, हमारे शास्त्रों में उनका सिद्धांतों को जबरदस्ती घुसा के, हमारे सारे त्योहारों को हाईजैक करके हमें हमारे जड़ों से दूर करने की कोशिश कर रही है। ऐसी खतरनाक चाल में से एक है हमारा परमेश्वर या ईश्वर शब्द को उनके गॉड यानी यहोवा जैसे अनुवाद करना। अब इस धर्मांतरण का धंधा चलाने वाले पादरियों के लिए मेरे कुछ सवाल हैं। हिब्रू बाइबल या इंग्लिश बाइबल में परमेश्वर या ईश्वर शब्द कहाँ लिखा था? दूसरा सवाल, पूरे बाइबल में कहाँ पर परमेश्वर का तत्व समझाया गया था? मैं आपको लिख के देती हूँ, 100% ये बाइबल व्यापारी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। हिब्रू में यहोवा था, इंग्लिश में यहोवा, फिर किसी और भाषा में जहोवा और अब हिंदी में आकर परमेश्वर बन गया। ये गॉड है या गिरगिट? सोचिए, एक पास्टर आपके सामने आकर कहेगा कि तू जिस भगवान को मान रहा है वो सच्चा नहीं है, मेरे यहोवा को मानो। तब हम बोलेंगे निकल चोमू, क्योंकि हम भारतवासी उस यहोवा या यीशु शब्द से कनेक्टेड नहीं है। नया लगता है अगर वही वो आकर यह कहेगा कि मैं तुम्हारे परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ, तो हमें कुछ नया नहीं लगता है। हम महादेव समझेंगे या हमारे कोई और भगवान समझेंगे। फिर धीरे धीरे ये माफिया उन मासूम गरीब हिंदुओं को यह कहकर धर्मांतरण करते हैं कि जिस परमेश्वर को तुम मान रहे हो वो सच्चा नहीं है। जिस परमेश्वर के बारे में मैं बता रहा हूँ वो सच्चा है। यहाँ पर ये मिशनरी माफिया हमारा सनातन धर्म का मुख्य सिद्धांत या पिलर जो है परमेश्वर का तत्व, उसको चुराने की कोशिश कर रही है। सनातन धर्म में जैसे संस्कृत में लिखा हुआ है, परमेश्वर का मतलब है सर्वाधिकारी और उनके तत्व हैं जो सृष्टि, स्थिति और लय का कारण है। हालेलुया, जय मसीह की प्रियो। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह यह महिला बाइबल का मजाक उड़ा रही है, हमारे परमेश्वर का मजाक उड़ा रही है। परमेश्वर का मतलब क्या होता है? परम ईश्वर, मतलब ईश्वरों के भी ईश्वर और सबसे जो ऊपर होता है उसे परमेश्वर कहते हैं। आपको किसने ये अथॉरिटी दिया कि आप इस तरह से बाइबल का, हमारे जीवित परमेश्वर का मजाक उड़ा रही हैं? या आपसे किसने ये पूछा कि आप इस पर बताएं? आप यह जान लें कि हमारा परमेश्वर हाथ का बनाया हुआ नहीं है, कि मूर्तियों में हाथ से बनाए या पत्थरों में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर बिल्कुल सच्चा परमेश्वर है। इतिहास आज गवाह है कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है। यीशु मसीह आज से तकरीबन 2023 साल पहले इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने बड़े बड़े काम, बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े चंगाइयाँ की और उन्होंने असली गुरु या असली परमेश्वर होने का उदाहरण दिया। ये ऐसा गुरु नहीं है जो 5-6 साल की बच्चियों के साथ गलत काम करते हैं, जो आज जेल की सजा काट रहे हैं। ऐसा गुरु नहीं है जो लोगों के बीच में गलत शिक्षा दे, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा कराए और कई ऐसे तमाम चीज़ें हैं। हमारा परमेश्वर बिल्कुल निष्पाप, एक सिद्ध मनुष्य था जिसके अंदर कोई पाप नहीं था और ये चीज़ आज किसी एक के भी अंदर नहीं मिलती। आज तक इस पृथ्वी पर जितने भी लोग आए उन सभी के अंदर कोई ना कोई पाप थी, ऐसे गलत काम थे। आप उनको भगवान मानो या गुरु करके मान सकते हैं, पर प्रभु यीशु ने यह सिद्ध करके दिखाया अपने प्रेम को जो वह हमसे करता है, सिद्ध करके दिखाया। इस पृथ्वी पर जितने भी भगवान या गुरु आए वे सब अपने लिए आए, पर एकमात्र हमारा जीवित खुदा, हमारा परमेश्वर हमारे लिए आया और उसने यह दिखाया। वो 110% पवित्र था। उसने अपने आप को छोटा किया, अपने चेलों के पैर धोए। आज आपको बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है कि फिर भी आपको ये बता दूं, आज कितने ऐसे गुरु और भगवान इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने क्या क्या किया। जिस प्रकार हमें वचन मिलता है फिलिपी उसके 2 अध्याय उसके 6वें से 9वें वचन में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा,
वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। उन्होंने इतनी यातनाएं सही, क्रूस की मृत्यु भी सह ली और तीसरे दिन जी भी उठा और उन लोगों को और उस शैतान को दिखा दिया कि किसी की हिम्मत नहीं, उस हार की हिम्मत नहीं कि उसे मृत्यु दे सके। वो आज भी जीवित है। तीसरे दिन जी उठने के बाद 40 दिन तक पृथ्वी पर दिखाई देते रहे, पर फिर वह स्वर्ग में उठा लिए गए। बाइबल की हर एक बात पूरी हो रही है। साइंटिस्टों ने भी यह विश्वास किया और यह माना है कि इस पृथ्वी पर घट रहे घटनाओं में विश्व में सिर्फ बाइबल ही हमें बताती है और एकमात्र बाइबल ही सच्ची है और बाइबल की हर बात विथ प्रूफ सही साबित हो रही है। हाँ बिल्कुल, बाइबल की बातों को परमेश्वर को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है पर बदल नहीं सकते, झूठा नहीं साबित कर सकते। हालेलुया। आज पूरे विश्व में बाइबल ही एकमात्र ऐसी होली बुक है, पवित्र किताब है जो सबसे ज्यादा बिकने वाली है, जिसे पढ़कर लोग आज अपने पापों से, अपने बंधनों से, शैतान के चंगुल से आजाद हो रहे हैं और आज एक बेहद शांतिमय जीवन, जय का जीवन और एक आशीषित जीवन बिता रहे हैं। और हमारे पास एक जीवित आशा है कि जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आएंगे, हम उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आपको ये अथॉरिटी, ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप बाइबल या किसी भी धर्म का मजाक बना सको। ये तो वैसे शरीफ इंसान की पहचान नहीं है। आप ये जान लें, हम तो कभी किसी दूसरे धर्म का मजाक नहीं बनाते। आपको जिसे मानना है आप बिल्कुल मानिए, लेकिन आप यह भी जान लें, आज कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता जानकर स्वीकार करता है, परमेश्वर उसके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। एक ऐसे इंसान से जो संसार के पापों से घिरा हुआ होता है, बोझ में दबा हुआ होता है, समाज से तुच्छ जाना हुआ होता है, उसे अपनाकर अपने संतान होने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह देता है और एक पवित्र और एक अच्छा इंसान बनाता है। हालेलुया। आज सभी इन दिनों अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना और वचन पढ़ने में बिताएं, क्योंकि अंत बेहद ही निकट है और शैतान इन दिनों अपने कामों को बहुत ही तेजी से कर रहा है। और आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आज प्रभु को जानकर वापस लौट गए हैं। उन विरोधियों के लिए प्रार्थना करें कि उनका जीवन बदले और परमेश्वर उनके जीवन में अपने वचन को पूरा करे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो, हमारा काम अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें और अपनी राय, अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष